हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। मेदक में तेंदुए की मुश्तबा नकलो हरकत से मुकामी अवाम में खौफ। मेदक चेटिल्ला तबाही पल्ली गांव में तेंदुए की मुश्तबा नकलो हरकत से मुकामी अवाम में खौफ और हिरास पाया जाता है। तेंदुए ने जराई खेत में बछड़े पर हमला कर दिया। किसान एम कृष्णा ने खेत में वाक़ शेड में बछड़े को बांधा था। ताहम जब वो इतवार की सुबह आया तो देखा कि ये बछड़ा हलाक हो गया है। कृष्णा ने मौके पर जंगलात को इत्तला दी, जिसके बाद ओहदेदार वहाँ पहुंचे। उन्होंने किसानों से कहा कि वो खेतों में तनहा ना जाएं। इस इत्तला पर किसान और मुकामी अफराद वहाँ पहुँच गए। हुक्काम ने किसानों से ख्वाहिश की कि वो रात में खेत या जंगल में ना जाएं। सीपीआई कांग्रेस में इंतखाबी मुफाहिमत के लिए तैयार। तेलंगाना में सीपीआई ने असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस से मुफाहिमत पर रजामंदी का इजहार किया है, बशर्ते कि इसे 3 असम्बली हल्कों से मुकाबले का मौका दिया जाए। कांग्रेस ने सीपीआई और सीपीएम के साथ मुफाहिमत के लिए बातचीत का आगाज किया है। सीपीआई रियासती सेक्रेटरी के सांपा शिवाराव ने कांग्रेस कायदीन को अपनी 3 सीटों की शर्त से वाकिफ करवा दिया। सीपीआई बेलमपल्ली, हसनाबाद और कोत्तागुड़म से मुकाबले की ख्वाहिशमंद है। इसके अलावा मंगुड़ू हल्के से भी मुकाबला करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि कांग्रेस इसके लिए कम अज कम 3 सीटें छोड़े। सीपीआई-एम के ताल्लुक से भी समझा जाता है कि इसी तरह की शर्त आयद की गई है। कांग्रेस ने बीआरएस की जानिब से एक तरफा तौर पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कम्युनिस्ट जमातों से बातचीत का आगाज किया है। बीआरएस ने रियासत में 119 के बिनजुमला 115 हल्कों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सीपीआई और सीपीएम दोनों ने उम्मीदवारों के ऐलान पर बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया और धोखे का इल्जाम आयद किया। दोनों जमातों ने मंगुड़ ज़िमनी इंतखाब में बीआरएस की तायद की थी और इन्हें उम्मीद थी कि असेंबली इंतखाबात में भी बीआरएस से इत्तेहाद होगा। समझा जाता है कि बीआरएस ने कम्युनिस्ट जमातों को सिर्फ 1 सीट छोड़ने की पेशकश की थी। बीआरएस के रुकन असेंबली रेखा नायक की अनकरीब कांग्रेस में शमूलियत। बीआरएस के नाराज रुकन असेंबली रेखा नायक जल्द कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगी। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जारी उम्मीदवारों की फहरिस्त में खानापुर रुकन असेंबली का नाम शामिल नहीं किया गया, जिस पर उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत का फैसला किया है। कांग्रेस टिकट के लिए वो पहले ही अपनी दरख्वास्त दाखिल कर चुकी हैं। बताया जाता है कि अंदरून 2 दिन रेखा नायक बीआरएस से इस्तीफा का ऐलान करेंगी और कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगी। बीआरएस के दीगर कायदीन भी रेखा नायक के साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पुराने शहर में मेट्रो के कामों के लिए ड्रोन सर्वे का आगाज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पुराने शहर में मेट्रो रेल की तैयारी के कामों को तेज करने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड यानी HMRL ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के अलॉटमेंट, मुतासरा इमलाक वगैरह का ड्रोन सर्वे शुरू किया है। HMRL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि रिवायती सर्वे के अलावा ड्रोन सर्वे भी मुतासरा जायदादों की दुरुस्त पैमाइश करने के लिए शुरू किया गया है, जो दारुशिफा जंक्शन और शालीबंडा जंक्शन के दरमियान तंग हिस्से में सड़क को चौड़ा करने और मेट्रो स्टेशनों की तामीर के लिए दरकार है। मिस्टर रेड्डी ने इतवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि 21 मसाजिद, 12 मंदिरों, 12 आशुरखानों, 33 दरगाहों, 7 कब्रों के गुजर और 6 छिल्लों समेत तकरीबन 103 मजहबी और दीगर हुस्सास ढांचों का तहफ़्फ़ुज़ मेट्रो की तामीर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ग्रेटर हैदराबाद के 15 असेंबली हल्काजात में वोटर लिस्ट की मुहिम। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक वोटर लिस्ट पर नजरसानी मुहिम का रियासत भर में मुस्बित रद्दअमल देखा गया है। खुसूसी मुहिम के तहत ताहाल 1,32,036 राय दहिंदों ने अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराए। उन्होंने बताया कि रियासत भर में फॉर्म 6 के जरिए 1,32,000 से ज्यादा अफराद ने अपने नामों की शमूलियत की दरख्वास्त दी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 15 असेंबली हल्काजात में अवाम ने गैर मामूली रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में फॉर्म 7 के तहत 15,044 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिसके तहत नामों की शमूलियत या फिर इखराज की दरख्वास्त की गई। फॉर्म नंबर 8 के तहत 42,640 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनमें एड्रेस की तब्दीली या फिर मौजूदा एंट्री में दुरुस्तगी की दरख्वास्त की गई। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम के दौरान जुमला 2,447 अफराद ने फॉर्म 6 के तहत नामों की शमूलियत की दरख्वास्त दी। 29 दरख्वास्तें फॉर्म 7 के तहत दाखिल की गई। फॉर्म 8 के तहत 476 दरख्वास्तें मौसूल हुई ताकि मौजूदा एंट्रीज में दुरुस्तगी की जाए। सेक्रेटेरिएट मसाजिद में बुनियादी सहूलतों की फरहमी पर तवज्जो की ज़रूरत। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के इफ्तिताह के बावजूद मुसल्लियों को दुश्वारियों का सामना है। सेक्रेटेरिएट के तरफ का इलाका चूँकि सिक्योरिटी जोन में आता है, लिहाजा फजर के वक्त मुसल्लियों को मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इफ्तिताह के बाद दूसरे और तीसरे दिन फजर की नमाज अदा करने के लिए जब मुसल्ली पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने यह कहते हुए रोक दिया कि मस्जिद बंद है और हुक्काम ने सुबह होने से पहले मस्जिद खोलने की इजाज़त नहीं दी। सोशल मीडिया में कई वीडियोज़ वायरल हुए जिसमें मुसल्लियों को पुलिस की जानिब से रोकने की फिल्म बंदी की गई और आला ओहदेदारों की मदाखलत के बाद फजर की नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। मस्जिद में वजू और तहारत के लिए पानी की किल्लत से मुताल्लिक वीडियोज़ भी सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं। बताया जाता है कि मस्जिद के लिए मुस्तकिल तौर पर पानी की सरबराही का नज़म नहीं है। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट के ओहदेदारों पर मुश्तमिल मैनेजिंग कमेटी तश्कील दी है, लेकिन कमेटी ने अभी तक जिम्मेदारियों की तकमील का आगाज़ नहीं किया। मुसल्लियों का कहना है कि मस्जिद का रास्ता 5 वक्ता नमाजियों के लिए खुला रहना चाहिए। मस्जिद दरअसल सेक्रेटेरिएट के अहाते के बाहर है, लिहाजा सिक्योरिटी हुक्काम को इतराज़ की गुंजाइश नहीं। हुकूमत को चाहिए कि वो सिक्योरिटी हुक्काम को फजर और दिगर नमाजों के लिए मुसल्लियों को जाने की इजाज़त देने का पाबंद बनाएं। बताया जाता
है कि हुकूमत की जानिब से सर्कुलर जारी करते हुए पुलिस से कहा गया है कि वो 5 वक्ता नमाजों में कोई रुकावट पैदा न करे। दूसरी तरफ खातून गवर्नर के हाथों मस्जिद के इफ्तिताह के बारे में सोशल मीडिया पर मजहबी और समाजी शख्सियतों और आवाम की जानिब से रद्दअमल जाहिर किया गया। आवाम का कहना है कि मस्जिद का इफ्तिताह किसी मजहबी शख्सियत के हाथों होना चाहिए था, बरखिलाफ इसके गवर्नर डॉक्टर सविंदर-ए-राजन के हाथों रिबिन कटवाना इस्लामी शियार के मुग़ायर है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में जिस तरह की सियासी सरगर्मियां की गई, इस पर भी सोशल मीडिया में आवाम ने इतराज़ जताया है। सोबाजीगुड़े को मुल्क के बड़े बाजारों में दूसरा मुकाम हासिल हुआ। सोबाजीगुड़े को हिंदुस्तान के बड़े बाजारों की रैंकिंग में दूसरा मुकाम हासिल हुआ। नाइट फ्रैंक की इंडिया रियल एस्टेट विजन 2047 रिपोर्ट में यह रैंक दिया गया। इस इलाके के 5 ज़बरदस्त गहमा गहमी वाले बाजार हिंदुस्तान के टॉप 30 बड़े बाजारों में शामिल हैं। ज़बरदस्त गहमा गहमी के बड़े बाजारों की फहरिस्त में सोबाजीगुड़ा, गच्चीबौली, अमीरपेट, बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स शामिल हैं। बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में बतदरीज तब्दीली हो रही है और इन इलाकों में रिहायशी मकानात की काफ़ी मांग हो रही है। दूसरी तरफ अमीरपेट एक पुरकशिश बाजार है। इस मुकाम पर कोचिंग सेंटर्स और अहम मार्केट्स हैं। सोबाजीगुड़े को मुल्क में बड़े बाजारों में दूसरा मुकाम हासिल हुआ है, जो बेंगलुरु के महात्मा गांधी रोड के बाद है। हज़रत शाह राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का जुमेरात से आगाज़। हज़रत सैयद शाह यूसुफ मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ हज़रत सैयद शाह राजू खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह मिस्रीगंज के 4 रोज़ा उर्स शरीफ का जुमेरात 31 अगस्त से आगाज़ हो रहा है। जुमेरात को बाद नमाज असर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। बाद नमाज मगरिब खत्म ख्वाजगान चिश्त व जलसे खिरात कलाम पाक मुनक़्क़िद होगा, जिसकी निगरानी मौलाना हाफिज़ बुखारी रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद करेंगे। जुमा 14 सफ़र को बाद नमाज मगरिब जुलूस संदल मुबारक बारगाह हज़रत सैयद शाह अकबर मोहम्मद अल हुसैनी बेरून गाजी बंडा से रवाना होकर आस्थान आलिया मिस्रीगंज पहुंचेगा। बाद नमाज इशा जलसे फैज़ान औलिया अल्लाह मुनक़्क़िद होगा। बाद जलसा नातिया मुशारा मुनक़्क़िद होगा। हफ्ता 15 सफ़र को बाद नमाज फजर मरासिम में संदल माली अंजाम दिए जाएंगे। हफ्ते को बाद नमाज मगरिब मजलिस मुज़ाकिरात होंगे। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निज़ामिया निगरान मजलिस मुज़ाकिरात होंगे। इतवार 16 सफ़र को 8:30 बजे सुबह से महफिल कुल का आगाज़ होगा। तिलावत कुरान मजीद और ख़त्म कुरान के बाद महफिल कुल का समा नमाज ज़ोहर तक होगा, जिसके साथ उर्स शरीफ की 4 रोज़ा महफिल का इख्तिताम होगा। मौलाना सैयद शाह कबूलुल्लाह हुसैनी बरादर सज्जादा नशीन ने शिरकत की अपील की। केसीआर और तीसरे महाज का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अभी तो शुरुआत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और तीसरे महाज का हवाला देते हुए एक बड़ा सियासी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी खेल शुरू हुआ है। असद ओवैसी का यह तबसरा साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले तश्कील दिए गए 26 सियासी जमातों के इत्तेहाद इंडिया के हवाले से आया है। AIMIM के सरबराह ओवैसी ने फिर 28 अगस्त को अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को नशारा बनाते हुए कहा, जो इनके साथ नहीं वो इसे फ़िरका परस्त कहते हैं। ओवैसी ने कहा कि ऐसी कई सियासी जमातें हैं जो मिलकर तीसरा महाज बना सकती हैं। हमने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से इस तीसरे महाज की क़यादत करने की अपील की है। बहुत सी जमातें हमारे साथ आ सकती हैं। खेल अभी शुरू हुआ है। चांद को हिंदू राष्ट्र करार देने हिंदू महासभा के सदर स्वामी चक्रपाणी का मुतालबा। मुतनाज़ा बयानात देकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले ऑल इंडिया हिंदू महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी महाराज एक बार फिर खबरों में हैं। एक बार फिर उन्होंने अजीबोगरीब तबसरा किया, जिसमें स्वामी चक्रपाणी चांद को हिंदू रियासत करार देना चाहते हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि दूसरे मज़ाहिब और दीगर ममालिक के ऐलान से पहले हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जाए और चांद को हिंदू राष्ट्र करार दिया जाए। इनकी तकरीर की वीडियो भी ट्विटर पर शेयर की गई है। चक्रपाणी महाराज ने इस जगह के नाम को शिव शक्ति देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया, जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 ने चांद को छुआ था। चांद पर हिंदू कौम कायम करने के बाद शिव शक्ति के मुकाम को दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश की। ज्ञानवापी मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मुंतकिल समात 12 सितंबर तक मुलतवी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक 5 दरख्वास्तों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आना था, लेकिन फैसला आने से पहले ही समात करने वाले जज जस्टिस प्रकाश पाडिया का इलाहाबाद हाईकोर्ट से तबादला हो गया, जिसकी वजह से अब इस केस से मुताल्लिक तमाम दरख्वास्तों को चीफ जस्टिस को मुंतकिल कर दिया गया और चीफ जस्टिस प्रतिंकर दिवाकर ने खुद इस मामले की समात करने का फैसला किया है। अब इस केस की आइंदा समात 13 सितंबर को होगी। दरअसल 32 साल पहले 1991 में वाराणसी की ज़िला अदालत में केस को बरकरार रखने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। मुकदमे में किए गए दावे के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर मंदिर था और मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को मुनहदम करके मस्जिद तामीर करवाई थी। दरख्वास्त में इस जगह को हिंदुओं के हवाले करने और पूजा करने की इजाजत देने का मुतालबा किया गया था। ताहम इन दरख्वास्तों पर समात मुकम्मल होने के बाद जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने 25 जुलाई को फैसला महफूज कर लिया था। इसके बाद फैसला सुनाने के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन फैसला आने से पहले ही जज जस्टिस प्रकाश का तबादला कर दिया गया, जिसके बाद अब यह मामला चीफ जस्टिस को मुंतकिल कर दिया गया। अब चीफ जस्टिस ज्ञानवापी से मुताल्लिक 5 अर्जियों की एक साथ समात करेंगे। तमाम दरख्वास्तें मुस्लिम फरीक की जानिब से दायर की गई थी। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामी कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 दरख्वास्तें शामिल हैं।
नूह में वीएचपी से मुंसलिक 51 लोगों ने किया जलाभिषेक, 11 लोगों ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान निकाली यात्रा। हरियाणा के नूह में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद लीडरों के जरिए बुर्ज मंडल यात्रा निकालने की जिद बिलाखिर पूरी हो ही गई। हालांकि ये यात्रा इंतहाई महदूद तादाद पर मुश्तमिल वीएचपी लीडरान ने निकाली और उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार भी रहे ताकि किसी भी तरह का नाखुशगवार वाकया पेश न आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीएचपी सरोजतिया हिंदू महापंचायत और बजरंग दल की अपील पर हिंदू तंजीम आज दोबारा बुर्ज मंडल यात्रा निकालने पर बजिद रहे। हरियाणा हुकूमत और नूह जिले इंतजामिया ने इस यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी थी, लेकिन पीर की सुबह इंतजामिया ने नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए साधु संतों और वीएचपी के लोगों को इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मंशूर जारी किया। रियासत मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 गारंटी को 11 वादों में बदल दिया है। इसके साथ 11 वादों की सौगात आवाम को देने का वायदा किया गया। वहीं अगले असेंबली इलेक्शन में बाजी पलटने के लिए कांग्रेस ने अब 27% ओबीसी रिजर्वेशन के साथ जात पात की मर्दमशुमारी की जमानत दी है। बदउनवानी, घोटाले और हिरासा करने के इल्जाम के दरमियान दोनों पार्टियां वोटरों को रागिब करने के लिए नए वादे भी कर रही है। यहाँ ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर के आसपास इलेक्शन का ऐलान कर सकता है। अहम हरीफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इंतखाबी सीजन की आखिरी जंग के लिए कमर बस्ता है। आइए सबसे पहले ये जान लें कि कांग्रेस ने वोटरों को रागिब करने के लिए कौन सी 11 जमानतें या गारंटी दी हैं। इसके साथ ही ये नारा भी दिया गया है, सबका रखेंगे ख्याल, पूरा घर रहेगा खुशहाल। कांग्रेस पार्टी ने आवाम के लिए जो 11 गारंटियों का ऐलान किया है वो इस तरह से है। खवातीन को 1500 रुपये बहाना, गैस सिलेंडर 500 रुपये में, 100 यूनिट बिजली का बिल मुआफ, 200 यूनिट का बिल होगा आधा, किसानों का खर्च मुआफ किया जाएगा, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी, 5 हार्स पावर्स के आपाशी बिजली मुफ्त, किसानों की बिजली बिल मुआफ, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जात पात की मर्दमशुमारी कराएंगे, किसानों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वाज़ेह है कि जिस तरह से ये क़यास लगाए जा रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन असेंबली इलेक्शन का ऐलान कर देगी, जिसके बाद नवंबर दिसंबर में असेंबली इलेक्शन हो सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। ताइवान में सदारत इंतखाब लड़ेंगे फॉक्सकॉन कंपनी के बानी टेरी गाओ बोले, ताइवान को नहीं बनने दूंगा अगला यूक्रेन। पावर कंपनी फॉक्सकॉन के बानी और अरबपति टेरू गाओ ने पीर को ताइवान के 2024 के सदारत इंतखाबात के बारे में महीनों के क़यास आराइयों को खत्म करते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने का ऐलान किया। गाओ ने मीडिया से खिताब करते हुए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों ने ताइवान को चीन के साथ जंग के खतरे की तरफ धकेल दिया है। गाओ ने कहा कि मैं ताइवान को अगला यूक्रेन नहीं बनने दूंगा। ताइवान की सलामती और तरक्की इंतहाई अहमियत के हामिल है। चीन ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे को अपनी सरजमीन का हिस्सा करार देता है। उन्होंने कहा कि ताइवान को मईशत और दिगर मुल्की मामलात पर भी एक नए अंदाज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामलात की बात की जाए तो कौमी पॉलिसियां गलतियों से भरी पड़ी हैं। फ्रांस के स्कूलों में तालिबात अबाया नहीं पहन सकेंगी, पाबंदी लगाने के फैसले का इम्कान। फ्रांस में मुसलमान तालिबात के अबाया लिबास पहनने पर पाबंदी लग सकती है। कुछ मुस्लिम तालिबात अबाया पहनकर स्कूल आ रही हैं। हुक्काम का कहना है कि फ्रांस के स्कूलों में सख्त सेकुलर कानून नाफिज हैं, लेकिन अबाया पहनकर स्कूल आना इस कानून की खिलाफ वर्जी है। यही वजह है कि अब इस लिबास पर पाबंदी लगाने की तैयारियां की जा रही है। मुल्क के वजीर तालीम गिब्रियल अटल ने भी अबाया लिबास पर पाबंदी लगाने की तस्दीक की। खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक फ्रांसीसी वजीर तालीम गिब्रियल अटल ने TF1 टेलीविजन से बात करते हुए अबाया पर पाबंदी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि 4 सितंबर से मुल्क भर में स्कूल दोबारा खुल रहे हैं, लेकिन इससे पहले तमाम स्कूलों के सरबराहान को कौमी सतह पर वाज़ेह क़वानीन बताए जाएंगे। आमतौर पर फ्रांस में इस तरह के फैसलों के बाद काफ़ी तनाज़ात सामने आए हैं। मुल्क की 10% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ऐसे में इस बार भी तनाज़े का खतरा मंडला रहा है। वज़ीर तालीम गिब्रियल अटल ने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब है स्कूलों के जरिए खुद को आज़ाद करने की आज़ादी। अबाया को मजहबी लिबास करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसे पहनकर आना मुल्क के सेकुलर क़वानीन का इम्तिहान लेने के मुतरादिफ है, जिसे स्कूल भी कबूल करते हैं। इनका मज़ीद कहना है कि जैसे ही आप क्लासरूम में दाखिल होते हैं, ऐसा माहौल होना चाहिए कि तलबा को देखकर इनके मजहब को कोई पहचान ना सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।